तो गाइस YRF के तरफ से एक नई मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है मर्दानी 3, जिसमें हमारी रानी मुखर्जी जी कास्ट है और लीड भी है। लीड एक्ट्रेस होना एक मूवी के लिए बहुत बड़ा बात होता है यार, क्योंकि उसमें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक्टर पे होती है और रानी मुखर्जी इसको बिल्कुल सूट कर रही है, कह सकते हैं। इसमें 3 मूवीज बन रही है भाई, कुछ तो बात होगा बंदी में। तो समझ रहे हो ना इंटेंसिटी कितना है और स्टोरी लाइन में कितना दम है। हम पिछली मूवीज़ देख चुके हैं जिसमें मर्दानी 2 है, मर्दानी 1 है, उन दोनों के विलन्स बहुत तगड़े हैं। इसमें एक नई एक्ट्रेस है या फिर औरत है जिसकी मैं बहुत तारीफ़ करना चाहता हूँ कि भाई ट्रेलर में ही मुझे इम्प्रेस कर चुकी है, तो मूवी आएगी तो फिर तो मैं उनकी पैर ही पकड़ लूँगा। इतना अच्छा इंटेंसिटी मुझे देखने को मिला और बहुत सीरियस टॉपिक पे मूवी है कि डॉटर्स गायब हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही है। ये इंडिया की बहुत पुरानी है, बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है इनफैक्ट, जिसको हमें मिलके सॉल्व करना है। और मैं एज अ इन्फ्लुएंसर, एज एन इंडियन ये कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमें इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो लेट्स गेट एंड डाइव इनटू दी ट्रेलर और देखते हैं कि हमें क्या नई चीज़ मिलती है। और मैं आपको ऐसा कुछ अलग चीज़ बताऊंगा जो शायद और कोई नोटिस नहीं कर रहा है। सो लेट्स गो। तो गाइज शिवानी शिवाजी रॉय एक नए रोल या फिर नए मिशन के साथ लौट रही है। हमें इस ट्रेलर में दिखाया जाता है कि एक क्या कह सकते हैं हम, स्लम माफिया या फिर हम कह सकते हैं कि गरीब बच्चों की एक लीडर जो इन सब ये माफिया चला रही है वो है अम्मा, जिसे प्ले कर रही है मलिका प्रसाद जी। तो इसमें हमें देखने मिलता है कि वो कैसे एक स्लम चला रही है और ऑडेसिटी तो देखो कि वो लड़ रही है इसके लिए। वो कह रही है, इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि वो कह रही है कि तुम्हें अपना कट मिल जाता है ना तो तुम चुप से रहो। ये सोच रहे हो कितना ऑडेसिटी है। ये मुझे देख के बहुत अफसोस हुआ कि ये इंडिया में चल रहा है और इसलिए ही मैं इस मूवी को देखने जाऊंगा, जो कि मेरे लिए सौभाग्य होगा, सच बता रहा हूँ। तो गाइस ये ट्रेलर स्टार्ट ही होती है एक ऐसे फैक्ट से जो दिल दहला देती है। मतलब आप ही सोचो कि 3 महीने में 93 बच्चियां गायब हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? मतलब मैं देख के ही बहुत शौक हो गया। और ये जो बेगर माफिया चलाने वाली जो अम्मा है वो बहुत ही अपने रोल को सटीक से निभा रही है, ऐसा लग रहा है मुझे। और शायद मूवी में भी ऐसे ही हो। पर जहाँ तक ट्रेलर की बात है तो उसमें हमें एक ऐसा मोड, ऐसा वाइब देखने मिलता है जिसमें बहुत ही रॉ है। मतलब एक कनेक्शन फील होता है, सॉर्ट ऑफ इंडियन वाइब देता है। और ये प्रॉब्लम हो रही है, ये रियल टाइम शूटिंग वाली फील भी देती है, जो कि बहुत सीरियस मोड सेट करती है। और सच कहूँ तो इन सब से मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ। जहाँ तक इसकी डायरेक्शन की बात है तो अभिराज मीनावाला, जो कि ऐसा भी कर सकते थे कि ट्रेलर में बहुत ही स्लो या फिर बहुत ही सटल चीज़ें दिखा के सब कंटेंट छिपा सकते थे और मूवी में एकदम क्लेम कर सकते थे कि भाई मूवी देखो जाके, आपको तब पता चलेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत ही फास्ट पेस्ड रखा एडिटिंग एक ट्रेलर का, जो कि एक ऐसे सीन को दर्शाती है और ऐसे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करती है इंडियन के, जो बहुत ही सटल है, बहुत ऑर्गेनिक चीज़ें पसंद करती है। ये चीज़ उनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सीरियसली आई एम रियली इंटरेस्टेड अबाउट आफ्टर नोइंग दिस। ओके, वो जो अम्मा का कैरेक्टर प्ले कर रही है वो बहुत ही क्रीपी लगती है, जो जिस तरह से वो हंसती है। और हमें दिखाया जा रहा है कि एक शॉट पे हमारी जो शिवाजी रॉय है, मतलब हमारी रानी मुखर्जी, वो एक इम्पोस्टर बन के उनके बीच जाएगी और किसी तरह से ये मिशन को अबॉर्ट करने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत ही हिम्मत वाला काम है। और मर्दानी 3 ऐसे ही नहीं बन रहा है कुछ तो बात है। तो हम देखने के लिए आतुर है और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ। तब तक के लिए हम बात करेंगे इस बारे में इसकी मूवी वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और मिलते रहेंगे।